ठीक है, तो अब लगभग पिक्चर क्लियर हो गई है कि क्या एक्चुअल में कल हुआ और क्या मिस इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम फॉरेन मीडिया की बात करें तो हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। फॉरेन मीडिया को अगर हम छोड़ भी दें तो फॉरेन ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं ये हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये भी क्लैरिटी मिलती है कि कौन भारत के साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। जो पहलगाम अटैक हुआ तो हमने देखा, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे रशिया हो, हर एक देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, इस तरह के आतंकी हमलों की हम निंदा करते हैं, सबने ये कहा। लेकिन अब जब भारत ने जवाब दिया तो हमारे साथ कौन खड़ा है? और इस वक्त पाकिस्तान को जो लोग कहते रहे कि नहीं टेररिस्ट खत्म करना चाहिए, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अभी करंट सिचुएशन में भारत के पास किन लोगों का साथ है? देखिए, इन प्रिंसिपल भारत के साथ देश के सारी बड़ी दुनिया की सारी बड़ी देश खड़ी है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो। इटली का तो साथ बहुत है भारत को। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दो तीन, देखिए ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है, वो जो कूटनीति होती है ना, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। परत दर परत आपको समझनी पड़ेगी कि क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो देश। पहली बात, इनमें से कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो। उसकी वजह क्या है कि सबसे पहले भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर ये युद्ध बढ़ जाता है, चीज़ें हाथ से बाहर चले जाती हैं, और आपको पता है एक बार जब युद्ध होता है तो चीज़ें हाथ से बाहर जाती ही हैं, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दो न्यूक्लियर पावर को आपस में टकराना। पहली बात, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध हो। दूसरी बात कि दो युद्ध ऑलरेडी कई महीनों से, इनफैक्ट एक तो 2.5 साल से चल रही है जो यूक्रेन और रशिया के बीच में, और दूसरा पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में जो पिछले साल शुरू हुई वो चल रही है, वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो एक दुनिया एक तीसरा युद्ध दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में नहीं अफोर्ड कर सकता है। ये वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ इसे जल्दी से करें। एक इसमें मैं आपको ऐड करके एक एलिमेंट ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ भारत की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ दोस्ती बड़ी गहरी है, और जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तब से तो ऐसा ही लगा कि जैसे हमें एक बहुत ज़बरदस्त दोस्त मिल गया वहाँ वाइट हाउस में। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई है, क्योंकि जिस तरीके के बयान आए हैं वहाँ की सरकार से, प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा या वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस के द्वारा, उससे ऐसा लगता है कि उनको, वो भी चाहते हैं कि ये बंद हो, मगर वो चाहते नहीं हैं कि वो किसी के साइड भी खड़े रहें। तो इसमें दो तीन चीज़ यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मैं जानता हूँ बहुत समय से ये दोनों देश लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। जेडी वांस ने कल रात में एक स्टेटमेंट दी, एक इंटरव्यू में ये कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इन दोनों देशों के बीच में है। हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो, मगर ये हमारी लड़ाई नहीं है लड़ने के लिए, और ना ही हम भारत या पाकिस्तान से ये कह सकते हैं कि आप अपने आर्म्स ले डाउन कर दीजिए, कि आप सरेंडर कर जाइए, आप चुप हो जाइए, आप रुक जाइए। ये हमारे कहने की बात नहीं है। तो इस तरीके के बयान जब आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, तो आपको लगता है कि शायद आप एक्सपेक्ट थोड़ा कुछ और कर रहे थे, वो हुआ नहीं। जबकि इसमें एक क्विकली ये भी ऐड कर दूं मैं आपके लिए कि मार्को रूबियो जो हैं, जिनका कल डॉक्टर जयशंकर से बात हुआ है, और कल शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी बात हुआ, और उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी की गई है ऑफिशियल तरीके से अमेरिका के द्वारा, उसमें ये कहा गया है, उनके स्टेटमेंट के एंड में ये कहा गया है कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से ये कहा कि आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं टेरर एलिमेंट्स को, प्लीज़ उसे बंद किया जाए। तो एक तरीके से कहिए एक बार फिर एक्नॉलेजमेंट है इस बात की कि पाकिस्तान की ज़मीन पर इस तरीके के आतंकी एलिमेंट्स को रखा जाता है, पाला पोसा जाता है, और अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान को कह रहा है कि ये मत करिए।